हसन के नाज़रीन, आज जुम्मा के दिन इमरान खान की रिहाई का दिन साबित हुआ। अदालत ने सजा मुअत्तल करके फ़ौरन रिहा करने का हुक्म दे दिया। आइए पहले तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के जज्बात देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। खुशबूदार हवा का झोंका बहुत अरसे के बाद हमें नसीब हुआ है। कौम को बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो आज हम ये कहते हैं, कौम को मुबारकबाद देते हैं, कौम को मुबारक हो कि इस मुल्क में अभी भी ये अगर हम कोशिश करें, हम डटे रहें, हम खड़े रहें, तो हम हक हासिल कर सकते हैं। आप सारे पाकिस्तान में जो कायम किए हुए हैं मुकदमात, वो अबॉर्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये वक़ुआ एक ही हुआ है जो आप कह रहे हैं उन दो गवाहान ज़मान पाक में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने का। आज जैसा कि आप जानते हैं, कौम के लिए खुशी का दिन है। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की, हिम्मत है इंसाफ दे। पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि किसकी गुड्डी चढ़ने वाली है और किसकी उतरने वाली है। बेटा, गुड्डी तो जिसकी चढ़ी हुई है उसकी चढ़ी रहेगी और मजीद चढ़ेगी जिनकी उतरने वाली है। इमरान खान तो और किसकी रिहाई हो सकती है? आईके का तो बहुत चांसेस हैं। आईके उसकी लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आईके को जितना मैंने, बेटा सारे लोग पूछते हैं मुझसे आईके क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और का जायचा इतना देखा ही नहीं है जितना मैंने आईके का जायचा देखा। अच्छा, मतलब हर बंदा ही उसका पूछता है। एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा यही कह रहे हैं पिछले 2 साल से कि अभी आए। बेटा वही तो आपको कह रहा हूँ, मेरे कहने से थोड़ी होता है। मेरा काम है बार कोड रीडर की तरह उसको पढ़ के बताना, जिसके हाथ में है वो एनर्जीज को बदल दे। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम ये फिजिक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि गाड़ी है 60 किलोमीटर से किसी एक स्पीड पे जा रही है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना अगले घंटे में कहाँ होगी। बिल्कुल उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर वो गाड़ी के रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी फिजिक्स तो वहीं पड़ी रहेगी। अब हम फिजिक्स को इल्जाम देंगे या उसको, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, हमारा थोड़ी है। तो आपने क्या पढ़ा इमरान खान के जायचे में? बेटा जो मैंने पढ़ा है ना, वो दुनिया में किसी और के जायचे में नहीं है। उसके जायचे में बहुत बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन। वो कंट्राडिक्शंस जिसके साथ बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरे कद के साथ खड़ा है। लाइफ थ्रेट उसके पूरे ज़ोडिक चार्ट में 48% है। अगर किसी के चार्ट में 9 या 12% के करीब उसकी लाइफ थ्रेट हो, वो बंदा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो पूरे कद से खड़ा है। और उसकी पूरी लाइफ जो है ना, उसके जायचे में 40 जो है ना, वो तो करीबन 68 67 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 67% स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है। अच्छा। और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का मतलब कोई जिन भूत मौकलात नहीं होते। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का मतलब है विल ऑफ गॉड। जिसके जायचे में इतनी बड़ी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो, वो काल कोठरियों में कोई बंद। अच्छा। अब वो बाहर आएगा तो दुनिया का पूरा निजाम बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ना मेरी मर्जी से, ना वो मेरा कोई मासी का पुत्र है कि मैंने उसकी बड़ी फेवर करनी है। मैं तो अपना काम ध्यानदारी से करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा यकीन है कि मैंने कब्र में जाके अल्लाह को जवाब देना। चेंज ऑफ एरा जो है ये पाकिस्तान के हक में ही आ रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और पाकिस्तान की विल ऑफ द पीपल परवेल करेगी और हर हाल में करेगी। सकते हैं कि इमरान खान 2026 में बाहर आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इमरान खान के आने से पहले बड़ी कुर्बानी भी नजर आ रही है मुझे। और अभी तो कुर्बानी कौन सी? अभी तो बहुत बड़े, अभी तो जो छोटे छोटे लोग मतलब जो है ना वो वाकयात हुए हैं। अब आने वाले वक्त में शायद कुछ ऐसा हो जिसमें 3 बड़ी पर्सनालिटीज जिनके जो है ना लाइफ थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उनके साथ वो स्पेशल पावर्स नहीं, पर्सनालिटीज उनमें से एक सुहेल आफरीदी भी हो सकता है। ऐसी निजाम बदलेगा, ये लोग भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा बेटा। ये बहुत सारे लोग जो इस वक्त मौजूद हैं नहीं रहेंगे। अच्छा, ये मैं बिल्कुल क्लियर और बहुत सारे लोग जो मौजूद होने के बाद भी अभी नहीं मंजर बेटा, जितने कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं वो सारे, क्योंकि ये बड़ी सीधी सी बात है। हम कहते हैं जी फलां का निजाम बेनकाब हो गया, फलां बेनकाब हो गया। ये आपने कॉम्प्रोमाइज का टर्म यूज किया ना, ये कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी बेटा सारे ही हैं। देयर आर सो मेनी कॉम्प्रोमाइज पीपल जो अपनी फील्ड में अपनी फील्ड के साथ दयानतदार नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो। डिसऑनेस्ट लोग जो है ना, वो अपनी फील्ड में, यानी वो अपनी जात के गिर्द हों या किसी के भी गिर्द हों, वो सब बदलेंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता, फौरी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सियासी इंतजार खत्म होगा, और इदारों में बैठे हुए जो पॉजिटिव लोग हैं वो आगे आएंगे। बेयकीनी खत्म होगी। ये बिल्कुल जो है ना सेटन जो है ना, वो नया डिसिप्लिन, नया सारा कुछ बनने जा रहा है। ये आप समझ लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी
जो इस्टेब्लिशमेंट्स ख़ास तौर के ऊपर बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स वो अमेरिका और इधर वहाँ पे भी, और मुझे लगता है 2026 के अगर मैंने आदात देखूं तो मुझे लगता है कि शायद मिड टर्म इलेक्शंस जो 2026 में हो रहे हैं ट्रम्प हार जाए। अच्छा, ये बड़ी प्रेडिक्शन है। करना अल्लाह ने बेटा मेरी मर्जी से होना है, मेरे कहने से थोड़ी होता है। मैं तो एनर्जी को पढ़ने का आदमी, मेरा काम है बार कोड रीडर की तरह बार कोड की ट्रम्प की इंफॉर्मेशन। आपने बात कर दी हैदर साहब, जरा अपने मुल्क की सियासतदानों की अगर बात करें तो बहुत कुछ बदलेगा बेटा। क्या क्या मतलब वो पंजाबी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि किसकी गुड्डी चढ़ने वाली है और किसकी उतरने वाली है? बेटा गुड्डी तो जिसकी चढ़ी हुई है उसकी चढ़ी रहेगी और मजीद चढ़ेगी, जिनकी उतरने वाली है इमरान खान और की किसकी है रिहाई बेटा? हो सकती है? आईके का तो बहुत चांसेस हैं। आईके 2026 में उसकी लाइफ थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आईके को जितना मैंने बेटा, सारे लोग पूछते ही मुझसे आईके क्या, मैंने अपनी जिंदगी में किसी और का जायचा इतना देखा ही नहीं है जितना मैंने आईके का जायचा देखा। अच्छा, मतलब हर बंदा ही उसका पूछता है। एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा यही कह रहे हैं पिछले 2 साल से कि अभी आए बेटा वही तो आपको कह रहा हूँ, मेरे कहने से थोड़ी होता है। मेरा काम है बार कोड रीडर की तरह उसको पढ़ के बताना, जिसके हाथ में है वो एनर्जीज को बदल दे। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम ये फिजिक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि गाड़ी है 60 किलोमीटर से किसी एक स्पीड पे जा रही है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना अगले घंटे में कहाँ होगी। बिल्कुल उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर वो गाड़ी के रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी फिजिक्स तो वहीं पड़ी रहेगी। अब हम फिजिक्स को इल्जाम देंगे या उसको, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, हमारा थोड़ी है। तो आपने क्या पढ़ा इमरान खान के जायचे में? बेटा जो मैंने पढ़ा है ना वो दुनिया में किसी और के जायचे में नहीं है। उसके जायचे में बहुत बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन। वो कंट्राडिक्शंस जिसके साथ बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरे कद के साथ खड़ा है। लाइफ थ्रेट उसके पूरे ज़ोडिक चार्ट में 48% है। अगर किसी के चार्ट में 9 या 12% के करीब उसकी लाइफ थ्रेट हो, वो बंदा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो पूरे कद से खड़ा है। और उसकी पूरी लाइफ जो है ना उसके जायचे में 40 जो है ना वो तो करीबन 68-67 एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 67% स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है। अच्छा, और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का मतलब कोई जिन भूत मौकलात नहीं होते। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का मतलब है विल ऑफ गॉड। जिसके जायचे में इतनी बड़ी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो वो काल कोठरियों में कोई बंद। अच्छा। अब वो बाहर आएगा तो दुनिया का पूरा निजाम बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ना मेरी मर्जी से, ना वो मेरा कोई मासी का पुत्र है कि मैंने उसकी बड़ी फेवर करनी है। मैं तो अपना काम ध्यानदारी से करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा यकीन है कि मैंने कब्र में जाके अल्लाह को जवाब देना। चेंज ऑफ एरा जो है ये पाकिस्तान के हक में ही आ रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और पाकिस्तान की विल ऑफ द पीपल परवेल करेगी और हर हाल में करेगी। सकते हैं कि इमरान खान 2026 में बाहर आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इमरान खान के आने से पहले बड़ी कुर्बानी भी नजर आ रही है मुझे। और अभी तो कुर्बानी कौन सी? अभी तो बहुत बड़े, अभी तो जो छोटे छोटे लोग मतलब जो है ना वो वाकयात हुए हैं। अब आने वाले वक्त में शायद कुछ ऐसा हो जिसमें 3 बड़ी पर्सनालिटीज जिनके जो है ना लाइफ थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनके साथ वो स्पिरिचुअल पावर्स नहीं, पर्सनालिटीज उनमें से एक सुहेल आफरीदी भी हो सकता है। अच्छा, और बाकी दो बाकी फिर देखता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बेटा, जाहिर सी बात है मैं सनसनी फैलाने के लिए तो नहीं आया। मैंने अपना काम ध्यानदारी से करना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने आपको कहा ना कि कुछ चीजें मैं बता सकता हूँ, कुछ चीजें मैं बिल्कुल नहीं बताता। हर चीज की लिमिटेशन, हर चीज का मैंने अल्लाह को जवाब देना बेटा। मैं किसी निज़ाम से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने अपनी कब्र में जाके अपने अल्लाह को जवाब देना। मैं किसी की खातर दिस वन और दैट वन अपनी कब्र में अंगारे नहीं भरूंगा। बिल्कुल, मैं जी किसी को खुश करने के लिए मैंने अपना काम करना है बेटा। पाकिस्तान में जो है एक पूरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, पूरा सिस्टम जो पाकिस्तानी अवाम के हक में होगी ना, बिल्कुल 100% पाकिस्तानी अवाम की विल के ऊपर होगी और ये होगा। और मुझे लगता है कि उसके ऊपर 2 चीज़ें, मैं अक्सर एक बात करता हूँ जो जुमला लोगों को अक्सर समझ नहीं आता, अल्लाह करे अब भी ना आए, वो है स्टेट विद इन द स्टेट और सिस्टम विद इन द सिस्टम ठीक होगा, अंदर से ठीक होगा, बाहर से नहीं होगा। किसी की भी हो, लेकिन अवाम अपनी बेहतरी चाहती है, अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी चाहती है। बहुत सारी चीजें थी जो अभी टाइम की शॉर्टेज के वजह से हम लोग डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन आई विश, और मेरी ख्वाहिश भी होगी और हम चाहेंगे भी आप की बेहतरी चाहती है। बहुत सारी चीजें थी जो अभी टाइम की शॉर्टेज के वजह से हम लोग डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन आई विश, और मेरी ख्वाहिश भी होगी और हम चाहेंगे भी आप वापस आए और वापस फिर किसी दिन हमें टाइम दें और तो बड़ी डिटेल डिस्कशन हो।
नाज़रीन, इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर बन चुके हैं। ये वो वाहिद लीडर हैं जो सिर्फ मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल बर्दाश्त कर रहा है। ये वो वाहिद लीडर है जिसने अपनी कौम और हकीकी आज़ादी की खातिर कोई डील नहीं की, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ये वो वाहिद लीडर है जिसकी अब भी मौलाना तारक जमील साहिब भी तारीफ करते हैं, वरना अक्सर सियासी लोग उलमा कुराम की गुफ्तगू के हिस्सा नहीं बनते। बहरहाल इस वक्त इमरान खान की रिहाई की खबरें ज़ेर गर्दिश में हैं और खान साहब के चाहने वाले अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए पुरजोश है। इसी वजह से आप नाज़रीन ने आज की वीडियो में मनाज़र भी देखे और तज़किया भी सुना, लिहाजा आज की इसकी गुफ्तगू से अगर आप नाज़रीन को रद्द देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।